तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म है जो हिंदी में जननेता और तमिल में जननायकन के नाम से रिलीज हुई है। इस फिल्म में जोसेफ विजय के अलावा प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल मुख्य रोल में हैं। बाकी कलाकार हैं लेकिन पूरी फिल्म विजय के इर्द गिर्द ही घूमती है। फिल्म के नाम जननेता से ये मत सोचिए कि इस फिल्म में संसद बताई गई होगी, राजनीति बताई गई होगी। ऐसी कोई बात इस फिल्म में नहीं। ये फिल्म वो फिल्म है जो दक्षिण की परंपरा है कि एक अकेला हीरो होता है जो सब पर भारी होता है। इसमें हीरो है और हीरो ही हीरो है। यानी विजय के अलावा इस फिल्म में बाकी सारे पात्र बहुत गौण हैं। बॉबी देओल को खलनायक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन बॉबी देओल ने जो रोल किया है वो उनके पुराने रोल की डुप्लीकेट जैसा लगता है। प्रकाश राज दक्षिण के जाने माने खलनायक हैं। इस फिल्म में भी वे खलनायक ही हैं, लेकिन पूजा हेगड़े को जबरदस्ती इस फिल्म में ठूंसा गया ऐसा लगता है। लेकिन मसालों से भरपूर पूरी की पूरी फिल्म है। 7 महीने से भी ज्यादा समय से सेंसर बोर्ड ने अटकाए रखा और अब जाकर इसे ए सर्टिफिकेट प्राप्त दिया है। ए यानी ये फिल्म बच्चे नहीं देख सकते, 18 साल से बड़े लोगों के लिए फिल्म है। इस फिल्म में हिंसा का अतिरेक है। अतिरेक यानी इतनी ज्यादा हिंसा दिखाई गई है और कदम कदम पर जो हिंसा दिखाई गई है, तो यही कहा जा सकता है कि कमजोर दिल वाले न देखें। इस फिल्म में विजय वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी क्या वन मैन मिशन है, या ये कहें कि केवल विजय ही विजय है। वन मैन मिशन विजय इस फिल्म में पुलिस अफसर बने हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, फंसा कर निकाल दिया गया है। वैसे बॉबी देओल भी खलनायक हैं, लेकिन इस फिल्म में पहले पुलिस अधिकारी थे। हिंदी फिल्मों के साथ या भारतीय फिल्मों के साथ दिक्कत यह है कि वे खलनायकों को लार्जर देन लाइफ दिखाने लगे हैं। खलनायक का कर इतना बड़ा दिखा देते हैं कि हंसी आती है। एक खलनायक एक साम्राज्य बना देता है, ऐसा साम्राज्य जो पूरे भारत पर भारी पड़ता हुआ दिखता है। लेकिन हीरो हीरो है तो हीरो उस खलनायक पर भारी पड़ता है। ये पूरी कहानी होती है। इस फिल्म में राजनीति है, एक्शन है, भ्रष्टाचार है, जनता के अधिकारों की बात है। लेकिन ये सारी बातें कुछ इस तरीके से परोसी जाती है कि लगता है चुनाव की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक्शन का विश्व कप चल रहा है। कदम कदम पर मार पिटाई के सीन है और जाहिर है मार पिटाई के दृश्यों में हीरो ही सबको पीटेगा। हीरो के पिटने का काम तो कम है। ये फिल्म विचारधारा पर नहीं, स्टाइल धारा को आगे बढ़ाती है। वो स्टाइल जो विजय का है। एक स्टाइल लेकर विजय चलते हैं, गंभीर भी हैं, रोमांटिक भी हैं और अभिभावक की मुद्रा में भी होते हैं वो। विजय इस फिल्म में वन मैन सिस्टम बने हैं, आम आदमी के प्रतीक हैं, गांव के रहने वाले बताए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो पूरे सिस्टम को संचालित करते हैं, उनकी कही गई बात पत्थर पर लकीर होती है। उनके नाम से इलाके थर्राते हैं, पुलिस का हर जवान उन्हें जानता है और उनकी बहादुरी की चर्चा की जाती है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले 30 लोगों से अकेले निपट सकते हैं। जब दर्शक विजय की अदाओं से ऊबते हुए लगते हैं तो फिल्म में कोई ना कोई गाना ठूस दिया जाता है और तमिल भाषी दर्शक इस फिल्म का और इसके गानों का बहुत मजा लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन हिंदी भाषी दर्शकों को ये फिल्म उतनी पसंद आती हुई नहीं दिखती। ये फिल्म दर्शकों के लिए नहीं, विजय के करिश्मे के लिए बनी है। उसी करिश्मे के बूते पर विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इस फिल्म में तर्क नहीं है, तालियां हैं और गालियां भी है। यथार्थ से ज्यादा याराना नहीं है, भाषण मनोरंजक है और वो सारे पुराने फार्मूले दिखाए गए हैं कि नेता भ्रष्ट हैं, पुलिस भ्रष्ट है, कुछ लोग ईमानदार हैं, लोग वोट देने के लिए आगे आते हैं लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है, लोगों के वोट खरीदे जाते हैं। इस फिल्म में कुछ कुछ जवान फिल्म की झलक मिलती है, कुछ रजनीकांत की फिल्म रोबोट की झलक मिलती है। इस फिल्म का हीरो लोकतंत्र बचाता है, व्यवस्था को सुधारता है, खलनायक को पीटता है और हीरोइन के साथ गाने भी गाता है। साथ में ही इमोशनल हो जाता है एक कैरेक्टर के साथ जिसे वो अपनी बेटी समझता है और अपने कर्तव्य के लिए हमेशा लड़ता रहता है। उसे सारे
सूत्र पता है, सारी घटनाएं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है और वो पूरी दुनिया के लोगों के मन की बात आसानी से समझ जाता है। बेटियों को लेकर इस फिल्म में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई है। कहा गया है कि बेटियों को किसी से डरना नहीं चाहिए। हर एक पिता का कर्तव्य है कि वो हर हालत में अपनी बेटी के साथ खड़ा रहे। एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फार्मूला भी इसमें दिया गया है। हिंदू मुस्लिम दंगे भी इस फिल्म में दिखाए गए हैं और एक बहुत अच्छा डायलॉग लगा मुझे जो जिसमें हीरो कहता है, आजकल सबसे खतरनाक हथियार है नफरत। दो वर्गों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैला दो तो वो जो नुकसान इस देश का कर सकती है नफरत, वो नुकसान बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं कर सकता। फिल्म में एक दो और डायलॉग है। एक तो ये कि बेटियों को डर कर नहीं रहना चाहिए, डर कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए और दूसरा डायलॉग है, हर सरकार को जनता से डर कर रहना चाहिए। विजय इसमें एक तरफ जहां वे गांव के आदमी बने हैं, सख्त पुलिस वाले बने हैं, वहीं दूसरी तरफ वे एक डैडी कूल वाली छवि लेकर भी आए हैं। छोटी बच्ची का पालन पोषण करते हैं और उसे आर्मी में भर्ती कराने के लिए हर तरीके के जतन करते हैं। बेटी को इंडियन आर्मी में भर्ती करने का सपना दिखाते हैं और उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। फिल्म में एक खलनायक ऐसा है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला हिंसक काम करता है। उसकी हिंसा कभी थमती नहीं। ऐसी हिंसा पहले शायद ही फिल्मों में देखने को मिली होगी। एक क्रूर वहशी खलनायक के रूप में बॉबी देओल को पेश किया गया। फिल्म में रोमांस और ग्लैमर का तड़का भी है। पूजा हेगड़े को कायल के रूप में एक पत्रकार दिखाया गया है। वे कहानी में परफेक्शन लाने की मदद करती हैं, कदम कदम पर हीरो की मदद करती हैं, लेकिन हीरो हीरोइन की शादी वादी के कोई दृश्य इस फिल्म में नहीं है। जननेता फिल्म विजय के करिश्मे का उत्सव है। लोकतंत्र सुधारने की बात इसमें होती है, लेकिन कुल मिलाकर ये अभिनेता विजय के करिश्मे का जश्न है जो फिल्म के लोग मनाते हुए नजर आते हैं। हिंदी के दर्शकों को ये फिल्म पचने वाली नहीं है। ये तमिल की एक मसाला मास एंटरटेनर है जिसमें एक्शन, रोमांस, परिवार का भाव, देशभक्ति का तत्व, गीत संगीत और जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर है। फिल्म में जिस वक्त डायलॉग नहीं होते, जबरदस्त बैकग्राउंड संगीत बजता रहता है और वो चुभता भी है। फिल्म 3 घंटे से भी ज्यादा बड़ी है, इसलिए इस फिल्म के लिए बड़े धैर्य की जरूरत है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.